नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। क्या होती है यूपीएससी और किस प्रकार कार्य करती है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और अगली वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि यह केंद्र से संबंधित भर्तियां कराती है, जिससे कि अपन जानते हैं कि आईएएस बनते हैं, यानी कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, इस प्रकार की भर्तियां कराती है यूपीएससी। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गठन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में किया गया है। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय यानी कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। दोस्तों, कहां किया गया है? बात करें भाग की, तो भाग है 14, यानी संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। और बात करें अनुच्छेद, किसकी? अनुच्छेदों की, तो दोस्तों इसका वर्णन 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूपीएससी की संरचना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं कि संविधान में यूपीएससी की संरचना के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। यह कार्य राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि इसमें कितने सदस्य होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति को सौंपी गई है। फिर भी दोस्तों, आजकल इसमें सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या है 9 से 11 के बीच में इसकी सदस्य संख्या रहती है। इनका चुनाव करता है कौन? बता दिया आपको, चुनाव करता है कौन? राष्ट्रपति महोदय इनका चुनाव करते हैं। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? सेवा शर्तें ये भी राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और बात करते हैं इनके कार्यकाल की, आखिर कब तक रह सकते हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। दोस्तों, इन दोनों में से जो पहले हो जाता है उसी के आधार पर उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है, उनके पद से हटा दिया जाता है। 6 वर्ष हो जाए या फिर उनकी 65 वर्ष हो जाए। साथ ही दोस्तों, बात करें योग्यता की, तो दोस्तों इसका वर्णन भी संविधान में नहीं किया गया है। किस योग्यता के आधार पर कमीशन के सदस्यों का चयन किया जाए। दोस्तों, फिर भी यह कहा गया है कि कम से कम 50%, कम से कम जो सदस्य संख्या है उसका 50% सदस्य राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, यानी कि जो व्यक्ति कमीशन में उनमें से 50% राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत होने चाहिए या फिर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, इन्हें बात करते हैं हटाने की प्रोसेस क्या है, यानी कि हटाने की प्रोसेस क्या है, हटाते कैसे हैं। दोस्तों, बात करें हटाने का वही आधार है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश का हटाने के आधार है, वही यूपीएससी के सदस्य का या फिर उसके अध्यक्ष का हटाने का आधार है। यानी कि उनके कदाचार के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। यदि कदाचार का वह व्यक्ति है
या कदाचार कोई किया है, दुर्व्यवहार कोई किया है, तो वह संसद द्वारा हटाया जा सकता है, जो भी विशेष बहुमत के माध्यम से। लेकिन तब हटाया जाएगा तब कदाचार या दुर्व्यवहार का जो आरोप लगाया है वो सत्य निकला तो, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।